लेंसेज क्या होते हैं? लेंसेज एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, ठीक है। प्लेन सरफेस नहीं होती, कुछ कर्व्ड सरफेस हो सकती है, ऐसा कुछ मटेरियल है जो ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। अब लेंस बनाने वाले किस तरह से लेंस बनाते हैं, इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि लेंस बनाने वाले किस फॉर्मूला का यूज़ करके लेंस आपको बना के देता है, और वो फॉर्मूला किस नाम से जाना जाता है? लेंस मेकर्स फॉर्मूला। पहले तो आपको लेंसेज के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, लेंसेज क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा ये कौन सा लेंस है, पता है कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स। और ये पक्की बात है, देख लो। एक्चुअल में इस लेंस का नाम देख लो इधर। एक्चुअल में जो पहली जो फोटोग्राफ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कॉन्वेक्स लेंस बोल रहे हैं हम, लेकिन है नहीं। इसमें एक सरफेस कॉन्वेक्स है और एक कॉन्वेक्स और दूसरी कॉन्वेक्स मिल गई, तो दो कॉन्वेक्स हो गए कि नहीं। इसलिए इस लेंस का नाम एक्चुअल में क्या है? डबल कॉन्वेक्स लेंस। समझ में गया? ये डबल कॉन्वेक्स है, फैमिली है लेंसेज की पूरी, ठीक है। ये कौन सा है? कॉनकेव, लेकिन दो कॉनकेव सरफेसेस मिली हुई हैं, तो इसका नाम क्या होना चाहिए? बाय कॉनकेव या फिर बाय कॉन्वेक्स या फिर डबल कॉनकेव या डबल कॉन्वेक्स। आगे समझ में? अब इसमें एक साइड से देखो, एक साइड से इसको ऐसा कर दिया प्लेन बिल्कुल, और एक साइड से ऐसी सरफेस है, ठीक है। ये सेकंड डायग्राम इसका। बताओ इस लेंस का नाम क्या आना चाहिए? एक तरफ से तो प्लेन है और एक तरफ से क्या है? कॉन्वेक्स। समझ में गया? इस लेंस का नाम क्या है? प्लेनो कॉन्वेक्स, ठीक है। तीसरा, अगर मैं इसको भी अंदर की साइड ऐसे दबा दूं, प्रेस कर दूं, आ रहा है समझ में? तो ये साइड भी मैंने ऐसे प्रेस कर दी, तो ये जो साइड है देखो, ये बन गई है प्रेस करने के बाद, कॉनकेव साइड बन गई ये वाली, और ये वाली कॉन्वेक्स थी, इसलिए इसका नाम क्या होगा? कॉनकेवो कॉन्वेक्स। आगे समझ में? कॉनकेवो कॉन्वेक्स ऐसे इसके साथ होगा। इसमें एक प्लेन साइड कर दूं मैं, इसका पहला डायग्राम। इसका सेकंड डायग्राम क्या होगा? एक साइड बिल्कुल प्लेन कर दूं, ठीक है, और एक साइड से ऐसे ही शेप, ठीक है। क्या नाम है? प्लेन, एक साइड से प्लेन, प्लेनो कॉनकेव। समझ में आ गया? थर्ड, इसको भी ऐसा ही कर दूं, ठीक है, इसको प्रेस कर दूं ऐसा इधर से, दिख रहा है? ऊपर से तो ऐसा ही है, ये भी ऐसा कर दिया, ठीक है। तो इसकी एक साइड कॉनकेव है ये वाली, और ये कॉन्वेक्स है, इसका, इसलिए इसका नाम क्या होगा? कॉन्वेक्सो कॉनकेव, ठीक है ना। तो ये फैमिली है लेंसेज की पूरी, ठीक है। आप बोल देते हो कॉन्वेक्स, लेकिन है नहीं, ये बाई कॉन्वेक्स है, ये दो सरफेसेस हैं, तो डबल कॉन्वेक्स बोलोगे। समझ में गया? और ये कैसा व्यू दिखा रहा हूँ आपको? साइड व्यू। कौन सा व्यू है ये? साइड व्यू है ये। साइड से जब आप देख रहे हो इनको ऐसे साइड से, ठीक है, और फ्रंट से जब देखोगे ना तो बिल्कुल कैसी शेप है इसकी? ऐसी है, इसलिए लेंसेज स्फेरिकल लेंसेज बोला गया है इनको, ठीक है। बीच से आप टच करके देखोगे ना तभी पता लगा पाओगे, अदरवाइज नहीं। देखो इसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको बताना चाहिए। देखो बीच से आप टच करोगे इसको, बीच से, तो बीच से आपको मोटा दिखाई देगा, ये आप समझ जाओगे। एजिस से कैसा है ये? पतला, और बीच से कैसा है? मोटा। तो जो बीच से मोटा और एजिस से पतला, उसको कौन सा लेंस बोलेंगे? कॉन्वेक्स लेंस। और ये भी सेम मिलेगा आपको, सेम ऐसा ही राउंड राउंड, ठीक है। तो बीच से जब आप टच करोगे ना और एजिस से टच करोगे, तो एजिस से ऐसा दिखेगा मोटा, और बीच से कैसा रहेगा? ये पतला। तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा टच करते ही कौन सा कॉन्वेक्स और कौन सा कॉनकेव है। आगे समझ में? अब लेंस बनाने वाला जो होता है वो लेंस बनाता है अपने को, और लेंस की एक पावर होती है। समझ में गया? हर एक लेंस की एक पावर होती है। पहले इसके दूसरे नाम भी देख लो। जैसे अगर एक रे ऐसे आएगी, एक रे ऐसे आएगी, तो ये सभी को क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा, एक खास पॉइंट पे मीट करवाएगा ना, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है? कन्वर्जिंग लेंस। और ये क्या करेगा? डाइवर्ज करेगा, ठीक है, वर्चुअली बैक ट्रेस करेंगे ऐसे पीछे। तो ये डाइवर्जिंग लेंस है और ये कन्वर्जिंग लेंस है, इसका दूसरा नाम ये भी है, ठीक है। अब मैं कहा था, मैं कह रहा था कि अगर लेंस बनाने वाले से आप लेंस बनवा रहे हो
आप बोलोगे 5 पावर का लेंस बना दो, ठीक है। तो पावर ऑफ ए लेंस एंड एसआई यूनिट्स क्या है, डायोप्टर। तो आपने बोला 5 पावर का लेंस बना दो। तो अगला क्या करता है, उसके पास डाइज होती हैं, ठीक है। लेंस बनाने वाले के पास डाई होगी। डाई किस टाइप की, जैसे आपके घर में जो प्लेट देखी ना आपने, प्लेट ऐसी होती है। 2 प्लेट को आप मिला दो, 2 प्लेट हैं, ठीक है, उनके बीच में ग्लास फिल कर देंगे, लिक्विड फॉर्म में रहेगा, ग्लास को पिघला करके भर देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा दोनों प्लेट्स को निकाल लेंगे, आपका कॉन्वेक्स लेंस तैयार। समझ में गया, डाइज होती हैं, डाई से बनते हैं ये, ठीक है। तो वो उसके ऊपर लिखा होता है, जो भी डाइज हैं उनके ऊपर रेडियस लिखा होगा, ठीक है। तो कैसे रेडियस से वो अंदाज़ा लगा लेता है, आपने तो पावर बोला है और वो सिर्फ रेडियस देखता है। एक रेडियस देखेगा कर्वेचर की, दूसरे कर्वेचर की रेडियस देखेगा, दोनों को मिलाएगा और आपको बोलेगा ले भाई 5 पावर का लेंस तैयार हो गया। समझ में आ गया। तो ऐसे कैसे तैयार करता है वो, देखिए एक डाई का रेडियस ये कुछ होगा, देखो इसका कर्वेचर है, इसके हिसाब से इसका रेडियस भी होगा, ठीक है। दूसरी डाई जो है वो कुछ ऐसी है, तीसरी डाई कुछ ऐसी है। आपके सामने 3 एग्जाम्पल रख दिए मैंने, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। किसका रेडियस ज़्यादा है किसका रेडियस ज़्यादा दिख रहा है आपको, जिसका कर्वेचर बड़ा है। जिसका कर्वेचर छोटा उसका रेडियस भी क्या होगा, छोटा। ज़्यादा कर्वेचर, छोटा कर्वेचर, रेडियस भी क्या होगा, स्मॉल। एक तो आप इसका रेडियस देखो, इसका रेडियस यहाँ कहीं होगा मान लो, ठीक है। एक इसका रेडियस देखो पहले वाले का कर्वेचर का, तो कर्वेचर बड़ा है ना, कम कर्वेचर तो ज़्यादा बड़ा रेडियस, जितना ज़्यादा कर्वेचर उतना छोटा रेडियस। समझ में ये चीज़। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, पावर ऑफ ए लेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। तो आपने तो पावर बोला था 5 डायोप्टर का लेंस बना दे भाई, ठीक है। उसने रेडियस देख करके 2 डाइज को मिलाया और आपको तैयार करके दे दिया लेंस। तो कहाँ रिलेशन मिला, रेडियस कहाँ आ गई इसमें, रेडियस आ तो गई। रेडियस बड़ी होगी तो फोकल लेंथ भी बड़ी होगी, क्योंकि आपने पढ़ा होगा इस सरफेस का ये रेडियस है मान लो इधर, ठीक है। और तो फोकल लेंथ इसकी रेडियस की क्या होती है, हाफ। इतना तो पता होगा ना, ये फोकस और यहाँ तक की क्या होती है, फोकल लेंथ। रेडियस में फोकल लेंथ कहाँ से आ गई, वही चीज़ समझा रहा हूँ। मतलब जितनी बड़ी रेडियस होगी उतना ज़्यादा क्या होगा उसका फोकल लेंथ। ज़्यादा फोकल लेंथ तो पावर क्या हो जाएगी, अपने आप कम हो जाएगी। समझ में आई ना चीज़। ज़्यादा बड़ी फोकल लेंथ तो पावर किसकी, उस लेंस की, उस सरफेस की क्या हो जाएगी, कम। रेडियस बड़ा नहीं होना चाहिए। तो आप यूँ बताइए, मेरे को ज़्यादा पावर वाला लेंस बनाना है, ज़्यादा से ज़्यादा पावर, और मेरे पास 3 ही डाई हैं, 1 2 3। तो मैं तीनों में से कौन सी डाई यूज़ करूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पावर वाला लेंस बना पाऊँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कौन सी डाई यूज़ करूँ थर्ड। बिल्कुल लॉजिकल सी बात है भाई। अगर आप देखोगे इसका रेडियस छोटा है, ठीक है, तो मैं वो वाला लेंस यूज़ करूँगा जिसका रेडियस क्या हो, छोटा। रेडियस छोटा होगा ना तो मोटा होगा, सीधी बात है, कर्वेचर ज़्यादा। तो जितना ज़्यादा मोटा लेंस होगा ना उतनी ज़्यादा उसकी मोड़ने की ताकत होगी। तो कहाँ पे मोड़ेगा, फोकस पे। समझ में आ गया भाई। रेडियस छोटा है ना, इसके लिए रेडियस छोटा है तभी तो फोकल लेंथ छोटी है। और अगर मान लो आपने इतना बड़ा रेडियस ले रखा है, इतना बड़ा रेडियस, ठीक है, तो ये ऐसे मुड़ेगा, तो इसका रेडियस यहाँ कहीं है तो इसकी फोकल लेंथ यहाँ कहीं होगी। ये किधर मोड़ेगा, यहाँ मोड़ेगा। कौन से की मोड़ने की ताकत ज़्यादा दिख रही है आपको, पहले वाले की, है ना। दूसरे वाले ने ज़्यादा दूर जाके मोड़ा है तो इसकी पावर क्या है, कम, और पहले वाले की पावर क्या है, ज़्यादा। कुछ आया समझ में। तो वो सिर्फ रेडियस देखता है, जो डाइज होती हैं उनके ऊपर रेडियस छपी हुई होती है, प्रिंटेड होती है, सिर्फ उनको देखता है और आपको लेंस बना के दे देता है। समझ में आ गया। अब लेंस बनाने वाला किस फॉर्मूला का यूज़ करता है वो देखिए। कौन, क्या चीज़ पढ़ने जा रहे हैं हम, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ठीक है भाई, ये लेंस है, इसके 2 सरफेसेस हैं। देखो एक सरफेस S1 और इधर वाला सरफेस है S2, ठीक है। थोड़ा और ऊपर लिखता हूँ ताकि दिक्कत ना हो बार बार मिटाने की। अब आप देखिए, मैंने एक चीज़ आपको कल करवाई थी, जब एक रे रेयर टू डेंसर जा रही हो तो उसका रिजल्ट क्या आता है, μ2/v माइनस μ1/u, μ2 माइनस μ1/r, रेयर टू डेंसर के लिए, ठीक है। और जब वही रे डेंसर टू रेयर जा रही हो तो मैंने बताया था जहाँ μ2 है वहाँ क्या कर दो μ1, बस इतना ही। और μ2 की जगह μ1 और μ1 की जगह क्या आ जाएगा, μ2।
सो म्यू वन अपॉन वी माइनस म्यू टू अपॉन यू इज इक्वल्स टू म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन में आर। ये आपको अभी समझ में आएगा ये कल हमने इतना सारा ताम झाम क्यों किया है। जब एक रे आ रही होगी यहाँ इसके अंदर तो उस टाइम पे वो किधर आ रही होगी, रेयर टू डेंसर, समझ में गया। और जब वो इससे बाहर निकल रही होगी तो डेंसर टू रेयरर, इसलिए दोनों काम में आएंगे अपने, समझ में गया। ये कई बार 3 नंबर में और 5 नंबर में आता है कई बार, ठीक है। तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला ड्राइव करो। अगर 3 मार्क्स में आता है तो यहाँ से स्टार्ट करना है जहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, और अगर आता है 5 मार्क्स में तो पूरा ताम झाम वो भी ड्राइव करने हैं, समझ में आ गया। और फिर 5 नंबर मिलेंगे आपको, देखो आप, समझ में आ गया। तो वो मैं करवा दूंगा अलग से, कोई टेंशन नहीं है। वो लेंस मेकर्स फॉर्मूला फ्रॉम ए बी इनिशियो, इनिशियो मतलब इनिशियल शुरुआत से शुरू करो और रिजल्ट पे आओ लास्ट में, ठीक है। वो अलग से करवा देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन शुरुआत से करना है सारी चीज़ें, ठीक है ना। अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा ऑब्जेक्ट का एंगल, बीटा इमेज का, गामा नॉर्मल के साथ, वो सारी ताम झाम करके इसी सरफेस, एक सरफेस ये एक सरफेस है, इसी में सारा ताम झाम होगा वो, और फिर लेंस मेकर फॉर्मूला ड्राइव होगा, समझ में आ गया। तो यहाँ कहीं इसका क्या है, सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, और यहाँ से प्रिंसिपल एक्सेस हमने बनाया। तो ऑप्टिकल सेंटर को सी मानो, ओ मानो, आपकी मर्जी। ऑप्टिकल सेंटर को ओ मानो, सी मानो, कुछ ही मानो, ठीक है। लेकिन ओ तो हम ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ करेंगे, तो फिर इसको ओ डैश मान लो, ठीक है ना, एज यू विश मैंने बोला है। अगर एक रे, मान लो यहाँ ऑब्जेक्ट है, ध्यान से देखो, यहाँ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगर एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के अंदर से जाएगी, वो सीधी सीधी पार हो जाएगी कि नहीं, सीधी चली जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। दूसरी रे जो ऐसे जाएगी सरफेस 1 पे स्ट्राइक करेगी, पहले ध्यान से देखो, सरफेस 1 का कर्वेचर ऐसा है, तो इसको आप कंप्लीट करते हो तो इसके लिए सी सेंटर किधर होगा, इधर कहीं, कुछ चीज़ आई समझ में। सरफेस 1 का सेंटर किधर होगा, सी इधर होगा। सरफेस 2 का सेंटर किधर होगा, इधर, C2। क्या ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। क्यों करवा रहा हूँ मैं, ये नॉर्मल ड्रॉ करना है इस सरफेस पे, अभी नॉर्मल ड्रॉ करना है, क्योंकि एक रे तो एज इट इज़ पार होगी स्ट्रेट, सेकंड रे है ये वाली, ये ऐसे गई, अब ये बैंड करेगी, रिफ्रैक्ट होगी, अरे रेयर टू डेंसर गई, मुड़ेगी कि नहीं, किधर मुड़ेगी, टुवर्ड्स नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो उसका पता नहीं है, नॉर्मल नहीं है। तो सबसे पहले नॉर्मल ड्रॉ करो इस सरफेस के ऊपर, इस सरफेस के ऊपर ये ड्रॉ कर दिया भाई नॉर्मल, मान लो यहाँ है सी, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, सी यहाँ है, मान लो नॉर्मल ड्रॉ कर दिया मैंने, ठीक है। अब ये किधर बैंड होगी, टुवर्ड्स नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल, टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड हुई, ठीक है, नॉर्मल की तरफ बैंड होगी। अब ये किधर जाना चाहिए, एक्चुअल में इस रे को किधर जाना चाहिए था, देखो यहाँ जाना चाहिए था इस रे को, तो यहाँ इमेज बननी चाहिए थी कि नहीं, यहाँ आई डैश पे, लेकिन दूसरा सरफेस आ गया भाई सामने, सेकंड सरफेस, तो यहाँ पे फिर रिफ्रैक्शन होगा। अगर ये सेकंड सरफेस ऐसा नहीं आता तो इमेज कहाँ बनती, ठीक यहाँ बनती आई डैश, लेकिन ये सेकंड सरफेस आ गया, इसके कारण फिर रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन होगा तो किधर मुड़ेगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल या टुवर्ड्स नॉर्मल, तो सीधी बात है नॉर्मल ड्रॉ करो। इसके लिए सरफेस 2 के लिए नॉर्मल 2, और इसके लिए क्या था, ये नॉर्मल 1, ठीक है। तो अब देखो ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया मैंने, अब ये किधर मुड़ेगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल, क्योंकि डेंस टू रेयर है, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो यानी कि और ज़्यादा इधर बैंड होगी, जानी चाहिए थी ना ऐसे, तो फिर और ज़्यादा इधर बैंड होगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल तो इधर ही होगा ना, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड होगी, और ये यहाँ मिलती है, यहाँ इमेज बनती है भाई इसकी, समझ में। तो सरफेस 2 के कारण इतना ज़्यादा बैंड हुई और यहाँ इमेज बन गई, आई डैश की जगह आई पे इमेज बन गई, आया कि नहीं आया समझ में। अब फॉर सरफेस 1 के लिए फॉर सरफेस S1 क्या है कंडीशन, रेयर टू डेंसर। सरफेस 1 के लिए क्या कंडीशन है, रेयर टू किधर जा रहे हैं, डेंसर, समझ में आ गया, रेयर टू डेंसर का फॉर्मूला याद है, μ2/v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन में r, बस इतना सा याद होना चाहिए। μ2/v v लिखिए भाई, v इसके लिए देखो सरफेस 1 ने इमेज तो यहाँ बनानी थी सरफेस 1 ने, तो इसके लिए इमेज क्या होगी, o डैश है आई डैश, कोई दिक्कत है तो बताओ, o डैश आई डैश, प्लस लिखूँ कि माइनस, राइट साइड है
तो इसलिए प्लस माइनस μ1 अपॉन में u यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट तो यहाँ है, देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो ये होगा ओ डैश ओ, तो नेगेटिव लिखो कि पॉजिटिव? नेगेटिव होगा ना, क्योंकि लेफ्ट साइड है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस। आगे समझ में? अब आगे इधर देखो μ2 माइनस μ1 अपॉन में r1 है इसके लिए, फर्स्ट सरफेस के लिए r1 किधर होगा, ये रहा भाई r1, यानी कि ओ डैश C1। क्या मिला, ओ डैश C1, प्लस का कि माइनस, प्लस का, ओ डैश C1। तो ये इक्वेशन फर्स्ट होगी अपनी, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बता सकते हो, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब चलना हमारे को डेंसर टू रेयरर। फॉर सरफेस S2 इसके लिए कंडीशन है डेंसर टू रेयरर। डेंसर टू रेयरर में क्या होगा, μ1 अपॉन में v माइनस μ2 अपॉन में u इज इक्वल्स टू μ1 माइनस μ2 अपॉन में r, और r कौन सा, R2 है। सरफेस 2 के लिए R2 होगा भाई, समझ में आएगा? R2 किधर है, ये μ1 अपॉन v, यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं। μ1 अपॉन v बताइए v, सेकंड सरफेस ने इमेज किधर बना दी, ओ डैश आई, μ1 अपॉन ओ डैश आई, ओ डैश आई है, प्लस लिखो कि माइनस, राइट साइड है प्लस, माइनस μ2 अपॉन u, बताइए u बताइए जल्दी, फिर मैं मान जाऊँगा, दिमाग है। ओ डैश आंसर लगा रहे दिमाग, यू तो रखना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, बताओ फिर। ओ डैश ओ लिखो या और कुछ? देखिए ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, ज़्यादा लोड मत लो लड़कियां, ठीक है। एक ही छोटा सा दिमाग है, उसका जंपर उड़ गया तो दिक्कत आएगी। इधर देखो, इसके लिए सरफेस 2 के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ था पता है, ये ओ डैश आई डैश, ये ऑब्जेक्ट है। इसको उठा करके कहाँ बना दी इमेज, आई पे, समझ में आ गया? तो सरफेस 2 जो है ना, उसके लिए ओ डैश आई डैश ऑब्जेक्ट है, समझ में आ गया? हाँ, तो ओ डैश आई डैश इज इक्वल्स टू μ1 माइनस μ2 अपॉन में R2 यानी कि ओ डैश C2, ओ डैश C2। नेगेटिव लिखो कि पॉजिटिव, नेगेटिव लिखा जाएगा भाई, बिल्कुल समझ में आएगा? क्या ये समझ में आया कि नहीं? साइन कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग रखना है, और फिर से जब इनको पलटेंगे तो फिर साइन कन्वेंशंस। अब देखो कैसे, ये इक्वेशन सेकंड, अब जब आप ऐड करोगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, प्रॉब्लम क्या आएगी, यहाँ μ2 माइनस μ1 है और यहाँ μ1 माइनस μ2 है, प्रॉब्लम है। क्या करो, इसको भी क्या बनाओ, μ2 माइनस μ1, μ2 माइनस μ1 बनाओगे तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, समझ में आ गया? तो फिर ये किसका हो जाएगा, प्लस का, माइनस कॉमन उठाओगे तो नहीं आएगा समझ में? भाई माइनस कॉमन लोगे, μ1 देखो ये ऐसा था μ1 माइनस μ2 है, क्या है, μ1 माइनस μ2, समझ में? मैं आगे लिखना चाहता हूँ μ2 को आगे लिखना चाहता हूँ, और μ1 को बाद में, μ2 माइनस μ1 लिखना चाहता हूँ। तो ये तो प्लस का है, ठीक है, तो इसको माइनस का बना दो, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, कॉमन लेऊंगा तो, समझ में? फिर उस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, समझ में आ गया? तो इसको क्या लिखो, μ2 माइनस μ1। इसको मैं आगे लाना चाहता हूँ, μ2 प्लस का हो जाए, μ2 प्लस का हो जाए, इसलिए माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, और μ1 किसका हो जाए, माइनस का, समझ में आएगा? तो μ2 माइनस μ1 हो गया, माइनस कॉमन लेते ही बस, माइनस कॉमन लिया, और इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, μ2 माइनस μ1 एक जैसा करना था, ताकि ऐड जब करें तो समस्या ना आए। क्या क्लियर है? ठीक है। अब ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, LHS को LHS में ऐड करना है और RHS को RHS में। क्या दिख रहा है आपको, μ2 ओ डैश आई डैश कैंसिल होगा कि नहीं होगा, एक प्लस का एक माइनस का, यानी कि आपकी वर्चुअल इमेज जो है ना वो कैंसिल होनी चाहिए, याद रखो।
ये वर्चुअल इमेज कैंसिल हो तो आप सही चल रहे हो, अदरवाइज आप गलत हो। तो जब आप ऐड करोगे एक प्लस का एक माइनस का कट जाएगा कि नहीं, तो क्या बचा है μ1 अपॉन में ओ डैश प्लस में μ1 अपॉन में ओ आई डैश या ओ डैश आई, ठीक है, इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 दोनों में सेम कर दिया हमने, तो μ2 माइनस μ1 दोनों का क्या ले लो कॉमन, μ2 माइनस μ1 दोनों के लिए कॉमन हो गया। अब जो अंदर बचेगा 1 अपॉन ओ डैश C1 प्लस 1 अपॉन ओ डैश C2। कोई समस्या हो तो बताओ, ठीक है। अब जब आप ये वैल्यूज रखोगे फिर से देखो, इसमें μ1 कॉमन है, μ1 कॉमन उठा सकते हो तो उठा लो, कोई बात नहीं, μ1 कॉमन उठा लो, यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1 और μ1 बाहर। अब μ1 की ज़रूरत पड़ेगी अपने को, कॉमन उठा लिया। अब जब आप सभी वैल्यूज़ को फिर से आप साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग पुट करोगे सारी वैल्यूज़, ओ डैश आई क्या है आपका, ओ डैश C1 क्या है, ओ डैश C2 क्या है, फिर से सारी वैल्यूज़ किसके अकॉर्डिंग, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, और पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ओ डैश देखो, ओ डैश आपका क्या है U, तो U प्लस का लिखो कि माइनस का, माइनस का लिखा जाएगा, सीधी बात है। तो U1 क्या लिखूँ मैं, 1 अपॉन में U माइनस ओ डैश आई मेरा किसका है, प्लस का भी, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना 1/v माइनस 1/u। देखो ये 1/v प्लस का माइनस 1/u, आगे पीछे लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो माइनस का ही रखूँगा ना मैं अभी। तो 1/v माइनस 1/u, समझ में आ गया, कोई दिक्कत है तो बताओ, इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 1 अपॉन ओ डैश C1 यानी कि R1, ये R1 1 अपॉन R1 प्लस का, ठीक है, माइनस 1 अपॉन R2 तो इधर है, ओ डैश C2 तो इधर है ना R2, तो माइनस का लिखा जाएगा, तो माइनस मैंने पहले लगा दिया, माइनस का R2, समझ में आ गया। अब इसको म्यू को उठा करके इसके नीचे ले आओ, ठीक है, 1/v माइनस 1/u किसका फॉर्मूला बनता है, लेंस इक्वेशन याद है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू क्या होता है 1/f, तो ये 1/f बन गया, ठीक है। अब u इधर आ गया, μ2 दोनों के डिवाइड में μ1 आ गया समझ में, 1 अपॉन में R1 माइनस 1 अपॉन में R2, क्लियर हुआ। दोनों के अलग अलग डिवाइड में करो तो μ1 से μ1 कैंसिल, इधर μ2 बाई क्या आ जाएगा μ1, ऐसे लिख सकता हूँ, दोनों को डिवाइड किया ना μ1 से, तो एक जगह क्या बच गया 1 और उधर μ2 बाई μ1, क्लियर हुआ। μ2 बाई μ1 को क्या ले सकते हैं, μ2 बाई μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, μ2 बाई μ1 को लिखना सिखा रखा है मैंने आपको, μ21 क्या लिखेंगे इसको, μ21 माइनस 1 अपॉन f क्या है पावर, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ क्या है पावर, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 लिखना सिखा रखा है ना इसको, μ21। अब μ21 क्या है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर, 2 का मतलब लेंस सेकंड मीडियम और फर्स्ट का मतलब क्या है एयर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू एयर, समझ में आ गया। अरे मोड़ने वाला कौन है, लेंस, तो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ21, समझ में आ गया। तो देखो पावर आ गई कि नहीं, समझ में। तो किस तरह से लेंस बनाने वाला जो है वो आपको, आप जितनी पावर का बोलोगे उतनी पावर का लेंस बना के देगा। अगर आप बोलोगे -5 का तो -5 के अकॉर्डिंग बना के देगा। -5 का मतलब कौन सा बनेगा, कौन सा बनाना है, कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव, तो पावर भी क्या होती है नेगेटिव। आया कुछ समझ में। तो लेंस, दिस इज लेंस मेकर्स फॉर्मूला, देख लो कोई समस्या तो। यहाँ पे वो दोनों जो डाइज हैं उनकी रेडियस यूज़ करेगा, R1 किसकी, पहली डाई की रेडियस, और R2 दूसरी डाई की रेडियस, 1/R1 माइनस 1/R2 करेगा। उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होगा मटेरियल का, पावर निकाल लेगा, समझ में आ गया। इस तरह से देखेगा कि कौन कौन सी डाई, किस रेडियस की डाई उसको यूज करनी है। तो लेंस बनाने वाला जिस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं दैट इज़ लेंस मेकर्स फार्मूला। चाहे आपको किसी लेंस से ड्राइव करना हो, सेम सारी चीज़ें, सारा तामझाम सेम रहेगा भाई। चाहे आपको कॉन्वेक्स लेंस से ड्राइव करना हो या कॉनकेव लेंस से,
ठीक है, आपने सारा ऐसे ही करना है, सेम ऐसे। मैं एक बार आपको दूसरा डायग्राम बना के दिखाते तो, कौन सा, कॉनकेव का। ये तो मैंने कॉन्वेक्स का डायग्राम बनाया है, कॉनकेव का और बना के दिखा देता हूँ। उसमें भी सेम आपने ऐसे ही वैल्यू पुट करनी है, फिर दोबारा से ऐड करना है, उनको ऐड करके फिर से साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग पुट करनी है, और आपका सेम फार्मूला निकल के आएगा। समझ में आएगा? ठीक है, देखो तुमने करना है खुद, फिर मैं सिर्फ डायग्राम बनाने का, डायग्राम बनाता हूँ, खुद करना। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर ओ डैश, ओ से निकलने वाली एक रे प्रिंसिपल एक्सेस, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है। ठीक है, देखो ये सरफेस 1 है, इधर वाला सरफेस 1 और इधर वाला सरफेस 2। तो यानी कि पहली बार जो हमने किया था उसके लिए R1 इधर था अपना, रेडियस R1। अब इसका R1 किधर होगा, इस साइड, यहाँ C1, सरफेस 1 के लिए C1 इधर होगा, और सरफेस 2 के लिए C2 इधर होगा। समझ में आ गया? बस अब देखो, एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, उससे एक रे जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस में से, वो बिना रिफ्लेक्ट करे बिना मोड़े तोड़े सीधी निकल जाएगी। सेकंड रे जो जाएगी उसका देखो क्या हाल होगा। ये देखो ये गई रे ऐसे, यहाँ पे चालू होगा रिफ्रैक्शन। क्या होगा, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन चालू होगा भाई, किधर मुड़ेगी, टुवर्ड्स नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो भाई नॉर्मल तो है ही नहीं, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे ना, इस सरफेस के ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो मान लो C1 यहाँ है, ये नॉर्मल ड्रॉ करते हैं C1 से। ठीक है, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया भाई। किधर जा रही है, किधर जा रही है, रेयर टू डेंसर। किधर मुड़ेगी, टुवर्ड्स नॉर्मल। तो नॉर्मल की तरफ, तो लो भाई नॉर्मल की तरफ मुड़ गई। समझ में ना, ऊपर की तरफ बेंड हो गई है। ठीक है, अब जब ये बाहर निकलेगी तो फिर से रिफ्रैक्शन होगा। अब किधर मुड़ेगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो इसके लिए नॉर्मल ड्रॉ करते हैं दूसरे सरफेस के लिए। तो ये रहा नॉर्मल। समझ में आएगा? दिस इज नॉर्मल 2 एंड दिस इज नॉर्मल 1। ठीक है, अब ये मुड़ेगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो अगर ये सरफेस न आता ना बेटा, ध्यान से देखो, ये सरफेस न आता तो इमेज कहाँ बननी थी, यहाँ। ध्यान से देखो, इमेज यहाँ बननी थी आई डैश। समझ में, इमेज यहाँ बननी थी अगर ये सरफेस ना आता तो सेकंड सरफेस। लेकिन सेकंड सरफेस आने के कारण अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी, और ये और ज़्यादा बेंड कर जाएगा ऊपर की तरफ, और ज़्यादा बेंड कर दी इसने ऊपर की साइड। तो अब IS को बैक ट्रेस करेंगी और इमेज कहाँ बनाएंगी, यहाँ बनेगी IS की इमेज बनेगी यहाँ। अगर ये ना आता तो कहाँ बनती, आई डैश पे। अब यहाँ बन गई है ये, दिस इज़ R1, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, दिस इज़ R2। ठीक है, आपके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये है U। ठीक है, इमेज डिस्टेंस देखते जाओ, कौन से सरफेस के लिए कौन सी इमेज है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, वही सारी चीज़ें पुट करोगे, सेम आंसर आएगा। समझ में आएगा? करिए पुट।